नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सीबीएसई चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सीबीएसई चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्लास 10th। देखिए, करना क्या है, जो ग्राफ होता है इस तरह से होता है तो ग्राफ, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। क्लियर? तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, और y यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा। जब भी हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो उसका पहला वाला लिखेंगे x, दूसरा वाला लिखेंगे y। तो यहाँ पर x कौन होगा प्लस, y भी होगा प्लस, यहाँ पर x हो जाएगा माइनस, y हो जाएगा प्लस, दोनों यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर x प्लस हो जाएगा, y माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना सब चीजें? अब हमको क्या करना, देखिए, हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट हो, एक्स एक्सिस या फिर एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। ओके, ए बी एस सी आई एस एस है, ए बी एस सी आई एस एस है, एब्सिसा। ओके, y अगर हो, y एक्सिस है या फिर y कोऑर्डिनेट्स है तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? नेक्स्ट चलते हैं। अगर दो पॉइंट हमको मिल जा रहा है और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमको पता है और बोला गया है कि दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आप फाइंड आउट करके बताओ। ठीक है, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है P, A पकड़ लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और इधर एक पॉइंट है B, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो हमको क्या चाहिए, ए बी डिस्टेंस चाहिए, तो उसका फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका आंसर। अब सीधा चलते हैं एक्सरसाइजेस में। ओके, नंबर 1 का थर्ड बिट को देखिए जो दिया है। ओके, उसने वैसे ही कुछ दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं और बोला इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो आप फाइंड आउट करके इन्फॉर्म करें कि ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, नोटिस थर्ड बिट जो है 1 का, ए को मान लीजिए ए और बी, जो कि x1 y1 के अंतर्गत आ रहा है, b को माइनस से माइनस बी, जो कि x2 y2 के अंतर्गत आ रहा है। हमको चाहिए था ए बी का डिस्टेंस, तो फॉर्मूला डालिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो x2 का वैल्यू कितना है, माइनस है माइनस ए का स्क्वायर प्लस दिस इज माइनस बी का स्क्वायर, माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 2b का स्क्वायर। तो दिस इज 4a स्क्वायर, दिस इज 4b स्क्वायर। 4 को कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर का रूट ओवर ऑफ 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो कितना हो रहा है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चंस में। उसने क्या बोला कि 4 बच्चे अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पर बैठे हुए हैं, तो एक और दोस्त आ रहा है, बोल रहा है कि ये क्या आप लोग स्क्वायर में बैठे हो कि नहीं बैठे हो, ये आप फाइंड आउट करके हमको बताओ। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन वही है कि इसमें सभी कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू लिख लो। ए कोऑर्डिनेट्स जो है, जैसे कि ऐसे कुछ वो लोग फिगर पे बैठे, तो ये है ए, बी, सी और डी। तो ए कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू कितना हो रहा है 3 4, ठीक है, बी का कितना हो जाएगा 6 7,
c का कितना हो रहा है 9 4 और d का कितना हो जा रहा है 6 1। ये है उन लोगों के कोऑर्डिनेट्स, समझ में आ रहा है। अब क्या करो, इन सब का डिस्टेंस फाइंड आउट कर दो। ए बी का कितना होगा रूट ओवर ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। दिस इज 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आंसर कितना होगा 9 प्लस 9 का रूट ओवर। तो 18 का रूट ओवर कितना होगा 2 रूट 3, उल्टा लिखे 3 रूट 2, ठीक है 3 रूट 2। उसी तरह जब बी सी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, बी सी 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये भी 3 का स्क्वायर हो गया और दिस इज माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी 3 रूट 2 लिख लेगा। सी डी का जब हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो कितना होगा, देखिए 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये भी माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये भी 3 रूट 2 लिख लेगा। और डी ए का जब हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, डी ए मतलब 3 माइनस 6 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, दिस इज 3 रूट 2 कि नहीं। फिर इनका आप डायगोनल्स को फाइंड आउट करिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो स्क्वायर से डायगोनल्स होते हैं वो सेम होते हैं, रेक्टेंगल के नहीं होते। चारों साइड जब सेम हो जा रहे हैं तो ये रोम्बस भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर के ही डायगोनल्स होते हैं जो सेम होते हैं, ठीक। तो ए सी को फाइंड आउट करिए, ए सी मतलब 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 9 माइनस 3 मतलब क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 0, तो ये कितना हो रहा है 6 यूनिट। अब उसी तरह बी डी को जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, तो दिस इज 0 प्लस ऑफ माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये भी 6 यूनिट हो रहा है। तो इससे प्रूफ हो रहा है कि जो जितने दोस्त लोग बैठे थे वो एक तो स्क्वायर पर बैठे हुए थे, ठीक है, यस ठीक है, स्क्वायर पर बैठे हुए थे, सभी साइड सेम हो गए कि नहीं, ये सब सेम हो गए और इनके डायगोनल्स भी आपस में सेम हुए। तो इसके जितने भी दोस्त लोग थे वो सब क्या कर रहे थे, स्क्वायर पर बैठे हुए थे। देखिए लास्ट वाला एक तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द रिलेशन बोल रहा है एक्स और वाई के बीच में। Notice, find the relations between x and y such that the point x y equidistant from the point। अच्छा दो पॉइंट है, मान लीजिए P और ये है Q। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 6, Q का कोऑर्डिनेट है -3 4, और बीच में एक और पॉइंट है जिसका नाम है सपोज मान लीजिए R, इसका कोऑर्डिनेट है x y, और ये बोल रहे हैं दोनों इक्विडिस्टेंस हैं, ये भी और ये भी। तो एक काम करिए, आरपी का वैल्यू फाइंड आउट करिए, आरपी का स्क्वायर कर दीजिए, रूट ओवर हट जाएगा, तो कितना होगा आरपी मतलब 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। आर क्यू का स्क्वायर मतलब -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। तो आर पी का स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर, दोनों सेम ही होंगे क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। देखिए इसको माइनस को जब हम बाहर कॉमन ले जाएंगे तो क्या होगा -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और अंदर वाला कितना होगा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर के हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो दिस इज 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। ओके, देखिए सेम सेम सब कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कटेगा,
तो 9 और ये 36 कितना होगा 45 माइनस 6x माइनस 12y और 9 और ये 6 कितना होगा 25 प्लस 6x माइनस 8y। ओके ठीक, तो देखिए x को ही इधर ले आइए और बाकी सबको उधर शिफ्ट कर दीजिए 12y। ओके दिस इज माइनस 12x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा माइनस 20 और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 4y। ठीक, तो सिर्फ x इक्वल टू माइनस 20 प्लस 4y डिवीजन माइनस 12। तो x इक्वल टू माइनस 20 बाई माइनस 12 प्लस ऑफ 4y बाई माइनस 12। ये कटेगा 4 से काटिएगा तो कितना होगा 5 3 मतलब 5/3 माइनस 4 से इसको काटिए 3। ठीक है, तो y/3 इक्वल टू x। ठीक है, ये भी होगा आपका आंसर y/3। x और y के बीच में यही रिलेशन बन रहा है। तो इसी के साथ ही हम लोगों ने क्या किया एक्सरसाइज कौन को आज खत्म किया 7.1 ऑल। यही होमवर्क है आप लोगों का, इसको नेक्स्ट क्लास में खत्म करके प्रेजेंट रहिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।